जय माँ कामाख्या। मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है वशीकरण। वशीकरण अलग अलग तरीके से होता है। वशीकरण क्यों करना चाहते हैं लोग कि उनके जीवन में जो व्यक्ति अनिष्ट कर रहा है, अपने पति से हो, प्रेमी से हो, जो एक्सेप्ट कर रहा है, उससे आपको विपरीत रिजल्ट मिल रहा है तो ही आदमी वशीकरण करने के लिए जाता है। वशीकरण क्यों करते हैं? वशीकरण जो अपना है वो अपने पास रहे, इसीलिए वशीकरण करते हैं सब लोग। और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो, इसीलिए इस वीडियो में बना रहा हूँ। और वीडियो में ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जो योनि तंत्र में बताया गया है, महाकाल तंत्र में बताया गया है, गुप्त महाकामाख्या तंत्र में बताया गया है, और कामरूप देश से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मंत्र आज मैं आप सबके सामने बोलने वाला हूँ। तो आपके जीवन के अंदर तुरंत और तत्काल तरीके से मनोकामना परिपूर्ण होगी और माँ कामाख्या स्वयं आपके पास सदैव रहेगी। सिर्फ ध्यान में रखना है कि इस मंत्र का आप गलत प्रयोग नहीं करेंगे। जो आपने गलत तरीके से, गलत इरादे से इस मंत्र का जाप किया एवं कुछ भी किया तो स्वयं आप भागीदार रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपने गलत किया तो गलत भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो कामरूप देश का गुप्त रहस्य है। इस मंत्र का प्रयोग किसने किया था, क्यों किया था, किस तरीके से किया था, वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ी सी मैं पहले स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। जब मत्स्येंद्रनाथ, ध्यान से सुनिएगा, स्त्रिया राज्य में पहुंचे थे और तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ने मत्स्येंद्रनाथ के ऊपर जो प्रयोग किया हुआ था, तो वो प्रयोग का असर जो हुआ था, जो मंत्र था, वो मंत्र आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। मत्स्येंद्रनाथ ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि किसी को भी अपने वश में कर दे, किसी का मारण कर ले। जो सटकर्म के त्यागी थे उसमें सशक्त थे, गुरु गोरक्षनाथ के गुरु थे वो। तो उनको जो मंत्र से भ्रमित करके अपने वश में किया था वो आज मैं गुप्त मंत्र बताने वाला हूँ। ये मंत्र आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। वो तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगी। लेकिन ध्यान में रखना है, आपका प्रयोजन सच्चा होना चाहिए, किसी का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ही आपका ये मनोकामना परिपूर्ण करेगा। जो आपने यदि किसी की मनसा से आप गलत सोच रहे हैं तो इस मंत्र का आपको दुष्प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन के अंदर जो कामना हो रही है उससे आप 10 फुट दूर चले जाएंगे। तो आपके ऊपर जो भी कार्य नहीं हो रहे और मनचाहा कार्य करवाना चाहते हैं तो ये कामाख्या वशीकरण मंत्र है, जो गुप्त कामरूप देश का मंत्र है। वो आज मैं मंत्र आप सबके सामने बोलने वाला हूँ।
तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि माँ कामाख्या की आपको सौगंध है कि इसका आप गलत प्रयोग नहीं करेंगे। जो आप गलत प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन के अंदर इसका दुष्प्रभाव स्वयं भुगतना पड़ेगा। मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ तो आपको भी भुगतना पड़ेगा और मुझे भी भुगतना पड़ेगा। तुरंत और तत्काल तरीके से मनचाहा वरदान देने वाला ये मंत्र है जो तिलोत्तमा ने मछिंद्रनाथ पर प्रयोग किया था। तो इस मंत्र का थोड़ा सा विधान है, तो पूरा ये समझ लीजिएगा कैसे होता है। इस मंत्र को करने से पहले आपको स्वच्छ होना पड़ेगा पूरे दिन। कभी भी आप स्नान करके स्वच्छ हो जाओ। आप कहीं पे भी गुप्त जगह पे बैठो एवं घर के अपने रूम के अंदर बैठो। कोई भी एक कागज़ ले लो, उसके अंदर त्रिकोण बना दीजिएगा। त्रिकोण के अंदर सिर्फ त्रिम लिखना है। क्या लिखना है? कामाख्या का बीज मंत्र त्रिम लिखना है। इस मंत्र की साधना इस प्रकार से है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। त्रिम लिखना है। त्रिम लिखने के बाद आपको उसके ऊपर 3 कोने पे 3 दिए रखने हैं। जैसे ही रखेंगे तो उसके बाद आपको गणपति जी का आवाहन करना है। थोड़ा सा कुछ भी भोग सात्विक लगा दीजिएगा। ये मलिन वशीकरण नहीं है जो तिलोत्तमा ने किया था। वो कोई भी सात्विक चीज़ लगाइएगा। तामसिक लगाना नहीं है, तीखा नहीं लगाना है। मिठाई एक नंग रख दीजिए 3 कोने पे दिए के पास में। उसके बाद आपको सर्वप्रथम जो मंत्र बोलना है, मंत्र है इस प्रकार से। सर्वप्रथम आप गणपति जी का आवाहन कीजिएगा। माला लेनी है रुद्राक्ष की, उसको पूरा कुमकुम कर दीजिएगा रुद्राक्ष के ऊपर। वशीकरण मंत्र है और कामाख्या का है, तो पूरा कुमकुम कर दीजिएगा। उसके बाद ओम गम, इसकी एक माला करनी है। तत्पश्चात माँ का जो भैरव है उनकी एक माला करनी है। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, इनकी एक माला करनी है। तत्पश्चात आप माँ का आवाहन करना है। मैं माँ कामाख्या, मैं अपने प्रेमी प्रेमिका एवं अपने जहीं कहीं पे भी आप विघ्न से बाधित है, दुष्टों से बाधित है, परेशान है, वो सबका नाम लेके संकल्प लेके बोलना है कि ये सब मेरे वश में हो जाए और मेरे कार्य परिपूर्ण हो जाए। ऐसा करके वो त्रिम जो लिखा हुआ है उसके ऊपर छोड़ देना है। मंत्र अभी जो मैं बोल रहा हूँ पूरा ध्यान से सुनिएगा। ये मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना है। ये मंत्र महाकाल तंत्र में भी बताया गया है, कामाख्या तंत्र में भी बताया गया है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो कामिनी रंजिनी स्वाहा। 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 जैसे ही आप मंत्र कर लोगे, और करीबन 21 माला करनी है। 21 माला जैसे ही होती है ये मंत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। आपके वश में जो भी कार्य नहीं हो रहे वो सारे कार्य परिपूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन के अंदर माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त हो जाएगी। एवं कामरू देश में जो तिलोत्तमा को प्राप्त हुआ था मछेंद्रनाथ का साथ, वो साथ आपको प्राप्त हो जाएगा।
और माँ कामाख्या स्वयं आपके पास विराजमान हो। तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगी एवं आपका अभिप्राय एवं आपके जीवन के अंदर जो भी कथित कार्य नहीं हो रहे उसके लिए आप कार्य कर रहे हो तो ही कार्य परिपूर्ण होंगे। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछिएगा, कॉल कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बोल दूंगा। आपको कॉल करके या आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे ये मंत्र कार्य होता है। आपने गलत प्रयोग किया, गलत तरीके से प्रयोग किया तो इसका भुगतान आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। माँ कामाख्या स्वयं आपको दंड देगी, क्योंकि कामाख्या भी नहीं चाहती है कि अपने पुत्रों पे कोई कष्ट हो। आप गलत तरीके से कार्य करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। सभी माँ कामाख्या के पुत्र हैं। ये जो मैंने मंत्र बताया गया है वो मैं अपने गुरु मैया से प्राप्त किया हुआ है और माँ कामाख्या स्वयं मेरे कार्य परिपूर्ण करती है, इसीलिए मैंने प्रयोग किया हुआ है, दूसरों के लिए अच्छे के लिए किया हुआ है। वो मैं आज आपने बताया, आपको बताया। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा जिससे दूसरों का भी भला हो और उनके जीवन के अंदर वशीकरण से पीड़ित है, आप वशीकरण करना चाहते हैं, वो सारे कार्य परिपूर्ण हो जाएंगे और आपके जीवन के अंदर मनोकामना मनोवांछित फल प्रदान करेगा। जय माँ कामाख्या।